अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू। सिहूनी फौज लेबनान में दाखिल। इजरायली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में दर्जनों लेबनानी शहरियों की मौत। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा, हम इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब देने के लिए तैयार। ईरान ने गजा और लेबनान में अपनी फौज नहीं भेजने का कर दिया ऐलान। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के कत्ल से मुताल्लिक इसराइली अखबार का हैरान कुन दावा। कहा, केमिकल से आलूदा शख्स ने मिलाया था हसन नसरुल्लाह से हाथ और उसी केमिकल से इसराइल ने लगाया था उनका पता। पड़ोसी मुल्क नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, 193 हलाक। अमेरिका में भी समुद्री तूफान हेलन के सबब 130 की मौत, 600 से ज्यादा लापता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुल्जिमीन की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी बरकरार। सरकारी जमीन और रोड्स पर गैर मजाज तामीरात पर होती रहेगी कार्रवाई। और महाराष्ट्र हुकूमत ने गाय को दिया राजमाता का दर्जा तो कांग्रेस ने किया तंज। कहा, लफ्जों के हेर फेर और जुमलाबाजी करके आवाम को धोखा दे रही है शिंदे सरकार। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद इसराइली आर्मी, जिसे इसराइली एयरफोर्स की मदद हासिल है, वो लेबनान में दाखिल हो गई है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल की दिफाई अफवाज ने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लिमिटेड, लोकल और टारगेटेड छापे के साथ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसराइली फौज का कहना है कि इसराइली एयरफोर्स और आईडीएफ आर्टिलरी इलाके में फौजी अहदाफ पर दुरुस्त हमलों के साथ जमीनी अफवाज की मदद कर रहे हैं। जमीनी ऑपरेशन का मकसद सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह की चेक पोस्टों को निशाना बनाना है। सिहूनी फौज ने लेबनान की सरहदी इलाकों में कायम देहातों को फौजी छावनी करार दे दिया है। दूसरी जानिब लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमलों के नतीजे में मजीद 80 से ज्यादा लेबनानी शहरी जाँ बहक हो गए हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम का कहना है कि हिजबुल्लाह फौजी तौर पर इसराइल के ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बावजूद कमज़ोर नहीं हुए। कई सीनियर कमांडरों की शहादत के बावजूद हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हिजबुल्लाह जल्द अंदरूनी मैकेनिज्म के जरिए नई क़यादत कायम करेगी। इसराइली फौज के फिजाई हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी वफ़ा अल-अदैनी और उनके ख़ानदान के अफराद शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। ये जानलेवा हमला गजा के सेंट्रल एरिया में उनके घर पर किया गया था। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट वफ़ा अब्देनी बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के साथ काम करने वाली एक मारूफ अंग्रेज़ी बोलने वाली रिपोर्टर थीं। वो अपने शोहर मोयर अब्देनी और 2 बच्चों के साथ इस हमले में शहीद हो गई। उधर जंगी जुनून में बेलगाम हो गए इसराइल ने गजा, लेबनान और यमन के बाद सीरिया के दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी फिजाई हमला कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दमिश्क पर इसराइली फिजाई हमले में मारूफ टीवी एंकर समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं। सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइल ने तैयारों और ड्रोन के जरिए दमिश्क को निशाना बनाया। डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों और ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। हमलों में 3 शहरी शहीद और 9 जख्मी हुए हैं। एक धमाका शाम की टेलीकॉम बिल्डिंग के करीब हुआ है।
यमन की अंसारुल्लाह तंजीम ने एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तंजीम के एक रहनुमा ने वेस्टर्न यमन में अल हुदैदा गवर्नरी पर उसके हमलों के जवाब में काबिज इसराइल को खुली जंग की धमकी दी है। तंजीम ने कहा कि उसने सादा गवर्नरी के मशरक में एक अमेरिकन MQ-9 रैपर ड्रोन को मार गिराया है। ईरान ने कहा है कि तेहरान इसराइल का मुकाबला करने के लिए लेबनान और गजा में अपनी फौज नहीं भेजेगा। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान नासिर कनानी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल और ईरानी पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर की हलाकत का हवाला देते हुए कहा कि ईरान इसराइल की किसी भी मुजरिमाना कार्रवाई का हर सूरत में जवाब देगा। कनानी ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मजबूती और पूरी कुव्वत से जवाब देंगे, इस तरीके से काम करेंगे जिससे दुश्मन पछताएगा। कनानी ने मजीद कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं है। उधर ईरान के सदर मसूद पशकियान ने गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के वादों को झूठा करार देते हुए कड़ी तनकीद की है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी सदर ने कैबिनेट की मीटिंग में शिकवा किया कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने हमसे वादा किया था कि इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी है, इसलिए इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेने में जल्दबाजी का मुजाहरा न करें। ईरानी सदर पशकियान ने मजीद कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के तमाम वादे झूठे और खोखले निकले, जिसके बाद उन पर एतमाद करने का कोई जवाज नहीं रहता। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सलामती कौंसिल गजा और लेबनान में इसराइली हमले रुकवाए। तुर्क हुकूमत के कैबिनेट मीटिंग में शिरकत के बाद एक बातचीत में तुर्क सदर ने कहा कि अगर सलामती कौंसिल इसराइल को रोकने में कामयाब नहीं होती तो जनरल असम्बली को ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए। तुर्क सदर का यह भी कहना था कि जनरल असम्बली इसराइल के खिलाफ उसी तरह कार्रवाई करे जिस तरह 1950 में की गई थी। हिजबुल्लाह के साबिक चीफ हसन नसरुल्लाह का पता लगाए जाने के हवाले से इसराइली न्यूज़पेपर ने इसराइली आर्मी की जानिब से हैरान कुन दावा कर दिया है। अरब मीडिया ने इसराइली न्यूज़पेपर मारिफ का हवाला देते हुए कहा है कि एक शख्स ने हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के मकाम की निशानदही की थी। इसराइली अखबार के मुताबिक कीमियाई मादे से आलूदा शख्स ने कुछ अरसा पहले हसन नसरुल्लाह से हाथ मिलाया था। मारिफ ने दावा किया है कि इसराइल ने कीमियाई मादे यानी केमिकल कंटेंट की मदद से हसन नसरुल्लाह की निशानदही की। इसराइली हमले के बाद हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी भी तलाश कर लिया गया था। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हसन नसरुल्लाह के बॉडी पर किसी बड़े जख्म का कोई निशान नहीं था। उनका यह भी कहना था कि बज़ाहिर हसन नसरुल्लाह की मौत धमाके की शिद्दत से हुई। पड़ोसी मुल्क नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी, जिसके बाद हादसात के नतीजे में हलाकतों की तादाद 193 तक पहुंच गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल में दारुल हुकूमत काठमांडू समेत दीगर शहरों में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है और अब तक होने वाले हादसात में 193 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 30 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। उधर अमेरिका में समंदरी तूफान हेलन से भी तबाही फैली हुई है, जिसने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। अमेरिका की 6 रियासतों में तूफान हेलन के सबब हलाकतों की तादाद बढ़कर 130 हो गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूब मशरक़ी अमेरिका में समंदरी तूफान हेलन के नतीजे में हुकाम का कहना है कि आदाद शुमार देखने के बाद तूफान के नतीजे में 600 से ज़्यादा अमवात का खदशा है। ये अफराद लापता हैं। तूफान की वजह से नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हैं और 20 लाख से ज़्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन तूफान से मुतासरा इलाकों का जल्द दौरा करेंगे। हुकाम ने तबाही की फिजाई मनाजिर की वीडियोस जारी कर दी है। नुकसान $100 अरब लगाया गया है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। प्रॉपर्टीज को मुनहदम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम यह वाज़ेह करने जा रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई मुल्जिम या कसूरवार है उसकी प्रॉपर्टी को गिराने की वजह या बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। यानी किसी शख्स के मुल्जिम या कसूरवार होने पर उसके घर या इमारत को तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि रोड, सरकारी जमीन पर किसी भी गैर मजाज तामीरात को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, उन पर कार्रवाई होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगल को उन दरख्वास्तों पर समाअत शुरू की जिनमें इल्जाम लगाया गया है कि कई रियासतों में मुजरिमीन, मुल्जिमीन और दीगर की जायदादों को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समाअत कहा कि वह जायदादों को तोड़ने के मुद्दे पर सभी शहरियों के लिए गाइडलाइंस तय करेगा, किसी खास कम्युनिटी के लिए नहीं। अदालती बेंच ने कहा कि हम जो भी तय कर रहे हैं हम उसे पूरे मुल्क में सभी शहरियों, सभी इदारों के लिए तय कर रहे हैं, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं। हम एक सेकुलर मुल्क हैं, किसी खास मजहब के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमीन या कसूरवारों के घरों पर बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई अपनी रोक बरकरार रखी है। महाराष्ट्र हुकूमत ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है, जिस पर कांग्रेस ने तंज किया है। महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर विजय ने कहा कि मां जिजाऊ को सब राजमाता के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म देकर महाराष्ट्र का विकार बढ़ाया। लेकिन हुकूमत ने अल्फाजों की मक्कारी से गाय को राजमाता का दर्जा दिया। सरकार जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीफ एक्सपोर्टर से चंदा खा गई और अब गाय के नाम पर सियासत कर रही है। माता को विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है और मैं इतना ही कहता हूं, मुझे खुशी है कि राज्य माता गौ माता को दर्जा देने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है और इसलिए गौरक्षा होगी, गौशाला जो है उसे अनुदान होगा और हर हमारी गाय जो है हमारी माता है, उसके जो रोज का चारा होता है उसके लिए भी आज ही सरकार ने प्रति गाय प्रतिदिन 50 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू करने पर नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। अभी रास्ते में एक व्यक्ति ने मुझे रोका और कहता है, राहुल जी मैं छोटा बिजनेस चलाता हूं, मुझे नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैंने कहा कैसे और क्यों? कहता है, राहुल जी नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, बैंक के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। फिर मैंने पूछा ये क्यों किया इन्होंने, और 1 सेकंड में जवाब आता है, राहुल जी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए किया। सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान और हरियाणा की सरकार 2-3 अरबपतियों की मदद करने के लिए चलाई जा रही है। नतीजा यह है कि जो भी पहले आपके पास रोजगार के रास्ते थे वो सारे के सारे एक के बाद एक बंद हो गए। पहले स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, छोटी इंडस्ट्री हरियाणा को रोजगार देती थी, वो बंद कर दी गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हरियाणा में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जैसे गीता में सच और झूठ की बात लिखी है, वैसे ही आईन में भी यकसानियत, हक और इंसाफ की बात लिखी गई है। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं।
समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी है। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है। आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए तशहीर कर रहे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के चीफ दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के लीडर चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर हमला हुआ है। चौटाला और आजाद कल पीर की रात एक रोड शो निकाल रहे थे, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। खबर है कि हमलावर को पकड़ने के लिए दुष्यंत चौटाला ने पुलिस को अल्टीमेटम भी दिया है। दूसरी जानिब चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी के शीशे इस हमले में टूट गए हैं। इतना तो प्रिविलेज है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, भाई उनका प्रोटोकॉल प्रमुख सचिव के बराबर तो है। तो मेरी सलाह में तुम्हें से एक आदमी भी हानि घूम रहा, क्या कर रहे थे तो? अगर कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई हमला कर दे, चुनावी समय चल रहा है, विरोधी तमाम तरह के प्रयास करें, कौन मदद करेगा? मैंने कप्तान से बात कराओ, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्राइवेट समझ में लेके चलूंगा सब लोग, और FIR कराऊंगा। आप लोग तमाशा नहीं करते, ये लोग तो दलित समाज के आदमी तो मजाक कर रहे। सेक्शन 4 में आप क्या बेवकूफ नहीं, मैं वकील हूँ, आपने पर मेरे कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी, फिर क्यों लापरवाही हुई है? किसने की जानबूझकर? एक्टर गोविंदा को हादसाती तौर पर पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत ठीक बताई है। ताहम उन्हें 24 घंटे के लिए ICU में रखे जाने की खबर है। इस दौरान गोविंदा ने खुद अस्पताल से अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आप लोगों और माँ बाप के आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से जो गोली लगी थी वो निकाल दी गई है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने गोविंदा से फोन पर बात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। खबर यह भी सामने आ रही है कि गोविंदा मिसफायरिंग केस में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब गोविंदा से लोडेड गन रखने की वजह जानना चाहती है। पुलिस ने कहा जांच पूरी होने तक क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्राइली आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू, सिहूनी फौज लेबनान में दाखिल। इस्राइली एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक में दर्जनों लेबनानी शहरियों की मौत। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कहा हम इस्राइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब देने के लिए तैयार। ईरान ने गजा और लेबनान में अपनी फौज नहीं भेजने का कर दिया ऐलान। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के कत्ल से मुताल्लिक़ इस्राइली अखबार का हैरान कुन दावा। कहा केमिकल से आलूदा शख्स ने मिलाया था हसन नसरुल्लाह से हाथ और उसी केमिकल से इस्राइल ने लगाया था उनका पता। पड़ोसी मुल्क नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग से मची तबाही, 193 हलाक। अमेरिका में भी समुद्री तूफान हेलन के सबब 130 की मौत, 600 से ज्यादा लापता। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुल्जिमीन की प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक रहेगी बरकरार। सरकारी जमीन और रोड्स पर गैर मजाज तामीरात पर होती रहेगी कार्रवाई। और महाराष्ट्र हुकूमत ने गाय को दिया राजमाता का दर्जा तो कांग्रेस ने किया तंज। कहा लफ्जों के हेर फेर और जुमलाबाजी करके आवाम को धोखा दे रही है शिंदे सरकार। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।